मैंने उठाई थी उसका समर्थन तो अब कांग्रेस भी के लोग भी कर रहे हैं। कैप्टन अजय यादव जो है वो और भी बहुत से लोग कर रहे हैं, आगे आगे देखिएगा और भी बहुत से करेंगे। भले ही वो पार्टी में उन्होंने इस्तीफा दिया है मिनिस्ट्री से, लेकिन बात उन्होंने वही उठाई है जो मैंने उठाई थी। मेरे को हर क्वार्टर से दूसरी राजनीतिक पार्टियों से भी कुछ समर्थन मिला है। उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। हमारा तो एक ही मुद्दा है कि हर किसी को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, बराबर का मौका मिलना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, नौकरियों में काबिल लोगों को उनका स्थान मिलना चाहिए। और जो पारदर्शिता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत लोगों में आक्रोश है कि नौकरियों के मामले में इंसाफ नहीं हो रहा, उस प्रथा को खत्म कर देना चाहिए। जो लोग समर्थन कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो आपकी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? वो तो कर ही चुके हैं। अभी यहाँ की बात कर रहे हो कि दूसरे? जैसे कि आप कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों के जो राजनीतिक दल के लोग समर्थन कर रहे हैं, कोई बड़ा चेहरा शामिल हो सकता है? देखिए, मेरे को मुद्दे से ज्यादा लगाव है। एवरी अदर थिंग इज सेकेंडरी। फर्स्ट target is that we must get as many people as many possible to raise their voice for transparency in the process of selection of jobs. नौकरियों में के चयन के समय जो ट्रांसपेरेंसी है वो वास्तविक रूप में जब तक नहीं आती तब तक लोगों में आक्रोश रहेगा और इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई रहेगी। जो भी लोग इसमें हमारा साथ देते हैं, भले वो पार्टी में हो या ना हो, हमें उसकी खुशी है जी। फर्स्ट स्टैंड क्यों नहीं बन पाया? देखिए, मैंने अभी अभी कहा है कि मेरा काम है कि लोगों की समस्याओं को ले जाके सरकार से करवाना। मैंने बहुत सारे काम करवाए। बस स्टैंड का भी जो नक्शा बना, जब उसके पैसे आने थे, जमीन लेनी थी, एक्विजिशन होनी थी, वो सारा कुछ हो चुका है। अब अगर सरकार मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए पिछले कुछ वर्षों से या कुछ महीनों से ना कर रही हो, मेरा जोर तो सरकार पे नहीं चलता। अगर किसी को ये लगा कि आईएमटी बनने की वजह से मेरे को राजनीतिक लाभ मिलेगा और उसका विरोध किया गया, तो मेरे बस में क्या है? एक ही बात है ना कि मैं उसका विरोध करूं, या अगर वो ज्यादा पावरफुल हैं, अगर फिर भी मेरी बात नहीं सुनते तो उनका साथ छोड़ दूं। वही मैंने किया। आप जानते हैं किस किसने विरोध किया था? फिर आप तो बड़े नहीं, शैलजा क्यों है? कैप्टन अजय का बेटा यहाँ पे आके बैठा था ना आज। हाँ, वो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। और वो उसका मायने क्या थे कि आईएमटी नहीं बनेगी तो नौकरियां नहीं मिलेंगी। ये तो सही है। और मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में आज कहा है बाहर, अगर आईएमटी बनी होती तो लाखों लोगों को नौकरियां मिलने की संभावना होती। आज अगर वो कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही इसलिए छोड़ रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा में नहीं मिल रही। हैव यू नोटेड इट स्टेटमेंट? तो क्या हरियाणा कंसिस्ट ऑफ ओनली साउथ हरियाणा, दक्षिण हरियाणा की बात तो नहीं, पूरे समुच्चे हरियाणा में नौकरियों के मामले में भेदभाव हो रहा है। हमने 2-3 बातों को लेकर साथ में चले। सबसे पहले तो विकास जो है, बराबर का विकास हर क्षेत्र में होना चाहिए, और जहां नहीं है वहां तरजीह देनी चाहिए कि विकास हो। कोई कारण नहीं है कि किसी जगह पे विकास कम हो और किसी जगह पे विकास ज्यादा हो। सबकी वोट बराबर है, सबके अधिकार बराबर हैं, सब यहाँ के रहने वाले हैं, बराबर का विकास होना चाहिए। इसमें कमी रही है सरकार की विकास के मामले में। जहां तक सुविधा का मामला है, चाहे एजुकेशन हो, बराबर के अधिकार और बराबर का मौका मिलना चाहिए। अब नहीं मिल रहा। 3 यूनिवर्सिटीज की घोषणा की है सरकार ने। एक यूनिवर्सिटी भिवानी में, एक यूनिवर्सिटी रोहतक में और एक जींद में। जींद, यही 3 आई है ना? ये 3 जो भी आई हैं, जींद में 3 आई हैं, जो 3 यूनिवर्सिटी, वो भी एक ही जगह पे। आप ये देख लीजिए, रोहतक, जींद और बयानी। नहीं, डिस्टेंस कितना है? मैं बयानी से जींद का डिस्टेंस उतना है 40-45 किलो, और बयानी से रोहतक का डिस्टेंस 40-45। 3 यूनिवर्सिटी 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में आई है। तो बाकी हरियाणा की एजुकेशन कहाँ जाएगी?
तो हमारी विरोधता है इसके खिलाफ कि ये नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। और सरकार को ये मानना चाहिए कि अगर सरकार बनी है तो पूरे हरियाणा, समूचे हरियाणा के लोगों ने सरकार बनाई है, इसलिए सबको ही उसका सम्मान मिलना चाहिए। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि जॉब्स में, नौकरियों में जो पारदर्शिता नहीं है, उसके पीछे कारण है कि जानबूझ के वो लोग जो खुद इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनकी वो इंटरव्यू ले रहे हैं, वो लोग उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनसे इंटरव्यू करवा के लोगों के जो मार्क्स दिए जाते हैं इंटरव्यू के, उसके ज़रिए मैं ये समझता हूँ, लोग ये समझते हैं कि जो लायक लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिलती। सेट करने के लिए जिस तरह भी मुद्दा उठा, इतवार को बिना राज्यपाल के उनकी शपथ दिलवा दी गई प्रोटोकॉल, तो क्या इस पे भी आपका कोई स्टैंड है? क्या आपकी पार्टी इसका भी कोई विरोध करेगी? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जब चुनाव पास में हों तो पॉलिसी जो सरकार की है, कोई पॉलिसी नई बनानी हो या निर्धारित पॉलिसी के तहत कोई फैसला लेना हो, तो सरकार को गुरेज करना चाहिए, उसको फैसले नहीं लेने चाहिए। क्योंकि जो भी कोई फैसला आज के दिन में लिया जाएगा वो आने वाली सरकार पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों की मर्जी से जो सरकार बन के आएगी, ये उसका हक है कि वो फैसले इन चीज़ों पे ले। क्यों आज के दिन में, आज 15 दिन के लिए क्यों फैसले ले जाए? सर, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का मुद्दा बहुत गर्म चल रहा है। बादल जो है वो आज भी कई पेपर्स के अंदर ऐड है बड़ी बड़ी कि कांग्रेस जो है उन्होंने पहले ब्लू स्टार जो है वो करवाया। और इस कि सरकार को हरियाणा के जितनी भी सिख कम्युनिटी है, उनके विचारों और भावनाओं को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। जो उनके विचार और उनकी भावनाएं हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। ये हो सकता है कि कुछ लोगों का मानना हो कि ये बननी चाहिए, कुछ लोगों का मानना हो कि नहीं बननी चाहिए, लेकिन जो आम जनता, आम लोगों के पक्ष में हो, जो उनके अधिकारों की जो कानून रक्षा करते हों, जिसकी वजह से हरियाणा में गुरुद्वारों का आगे बढ़ने का मौका मिले, गुरुद्वारों के रख रखाव में बेहतरी हो, संगतों के आने जाने के लिए अच्छे प्रबंध हों, वहाँ अच्छा माहौल पैदा हो, बहुत ज़्यादा जो पैसा आता है गुरुद्वारा साहब में, उसका वहीं पे उसके ज़रिए लोगों को सुविधा मिले, ऐसा माहौल हरियाणा में होना चाहिए। और मैं साथ में बार बार कहता भी हूँ, मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा, आज से 1 वर्ष पहले भी कहा था, 3 वर्ष पहले भी कहा था, और आज मैं पुरजोर कहता हूँ कि यही एक काफ़ी नहीं है। जब मैं सिखों की भावनाओं की बात करता हूँ तो क्यों भूल जाते हैं कि होद चिल्लर में 1984 में रेवाड़ी जिले में 32 सिखों को, परिवारों को ढाणी में जिंदा जला दिया गया था। ये 2 नवंबर की बात है। और उसके बाद जो FIR दर्ज हुई, उस FIR के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। एक भी व्यक्ति आज तक नामजद नहीं हुआ जिसने ये कार्य किया है। उस FIR को बंद कर दिया गया, केस को क्लोज कर दिया गया। जब हमने आवाज उठाई तो एक कमीशन का गठन किया गया। वो कमीशन 6 महीने के लिए बनाया गया था। 6 महीने की जगह आज 3.5 साल होने वाले हैं, कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई है। तो क्या उन लोगों को जो गुनहगार हैं, क्या उनको सजा दिलवाने के लिए कमीशन काफी है जब कमीशन रिपोर्ट नहीं देता? तो हमारी मांग रही है कि आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कीजिए, जिसकी तफ्तीश जो है वो कोर्ट के जरिए, हाई कोर्ट के जज के जरिए या कोर्ट की निगरानी के तहत होनी चाहिए, या फिर इस केस को CBI को दीजिए, जो केस पिछले 30 वर्षों में आप सुलझा नहीं पाए हैं, जिस केस में लाखों परिवारों का आक्रोश जुड़ा है, जिसमें हम सब चाहते हैं कि जिन लोगों ने गुनाह किया उनको सजा मिले, उस केस को सुलझाने के लिए अगर सिट बनाई नहीं गई या CBI को नहीं केस सौंपा गया, तो हमें कोई ना कोई रास्ता सबको मिलकर इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे उससे लगेगा कि ये सरकार इसमें सीरियस नहीं है, इस केस को सुलझाना नहीं चाहती।